वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इसमें मैंने जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा ही प्ले आउट हुआ है ना। 21 इस समय मैंने इसमें ये बताया था कि अगर मौका मिलता है, यहाँ से ऊपर जाता है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई इसने मौका बनाया नहीं, ना ही कोई सपोर्ट जैसा बनाया, यहाँ से यहाँ तक गया नहीं, ठीक। लेकिन मैंने ये बोला था इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली वैसा हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसने टारगेट दिए, वापस ऊपर गया और फिर उसके बाद मैंने ये बोला था यहाँ से यहाँ तक के लिए कुछ डिसाइड नहीं किया था हम लोगों ने कि क्या करना है। लेकिन वापस ये ऊपर इतना भयंकर रिट्रेस करेगा मुझे भी नहीं पता था। लेकिन फिर वापस जब आया होगा तो बहुत लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, क्योंकि मैंने बोला था इसके नीचे यहाँ पे ये टारगेट रहेगा पहला और ये रहेगा दूसरा। थोड़ा डाइसी मूव किया, लेकिन इसमें जितने भी लोगों ने लिया होगा उनको प्रॉफिट ही मिला होगा, किसी को ऐसे नहीं मिला होगा। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब ये क्या एरिया है, अब यहाँ पे अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक। और ये अगर रिट्रेसमेंट यहाँ पे देता है तो भी हम लोग यहीं पे शॉर्ट करेंगे, और कुछ हम लोगों को चांस यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ऐसे, ठीक, ये ऐसे। पर अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट इसके ऊपर आता है, यहाँ पे ऐसे क्लोज देता है, तो ये पहला टारगेट रहेगा, पर ये रेजिस्टेंस फिर ऐसा बन जाएगा। टोटल मूव ऐसे प्ले आउट करेगा। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, वीकली पे देखो, वीकली पे हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, ये एरिया हम लोगों को बुलिश लग रहा है, ये बुलिश लग जैसा जा भी रहा था। पर अब ये पूरा एरिया जो है ये कंसोलिडेशन और वॉलेटाइल वाला है, मीन्स सारे सपोर्ट एक्सट्रीम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, मीन्स बहुत सारे टाइम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ऐसा जैसा हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे वापस ऊपर जा सकता है फिर नीचे आ सकता है। तो यही वाले जो एरिया और जोन्स है ये एक्जैक्टली वैसे प्ले आउट करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। बिटकॉइन देख लेते हैं। तो बिटकॉइन में देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने बोला था एक्जैक्टली यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। इसने दिया, एक बार मैंने भी ट्रेड लिया था यहाँ पे, ये वापस जो इसने विक दिए इसमें एसएल हिट हुआ होगा, लेकिन दोबारा एंट्री पे यहाँ पे 1000 पॉइंट से इजीली मिले होंगे, ठीक। और इसके नीचे इस पूरे जोन में हाफ क्वांटिटी में स्कैल्प करना था। यहाँ पे देखो एक्जैक्टली जैसा बताया था वैसा ही चलता आ रहा है। ये इसके ऊपर जाएगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, वापस ऊपर जा रहा है। तो इस जोन में जब तक है तब तक हमें ऐसे ही प्ले आउट करना है। ये सपोर्ट ये रहेगा जब तक इस लाइन के ऊपर रहता है तो सपोर्ट के चांसेस देखने हैं, बाइंग ऑन डिप्स, और इसके नीचे रहता है तो सेल ऑन राइज। जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें इसमें कुछ करना नहीं है। गोल्ड में देखो मैंने क्या बताया था, गोल्ड में मैंने ये बोला था कि अगर इस जोन को क्रॉस करता है, यहाँ से देखो इसने यहाँ पे आएगा सपोर्ट के लिए, तो यहाँ सपोर्ट की तरह आया, नीचे ये भी लिया, ऐसा एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये पूरा एरिया सपोर्ट की तरह एक्ट करना था इसको, ठीक है। इस पूरे जोन पे इसने सपोर्ट की तरह एक्ट लिया और यहाँ से यहाँ तक टारगेट दिया और ऊपर वाले भी दे दिए। अब क्या करना है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देते हैं। और अब क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया है, ये वाले जोन पे अगर आता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बाइंग की ही देखनी है। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि नीचे आता है तो यहाँ से यहाँ तक तुम हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकते हो, पर इस जोन में यहाँ पे वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है तो, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था और हुआ क्या, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट खुलता है इसके नीचे आता है तो ये सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ये पहला रेजिस्टेंस, फिर नीचे आएगा ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सपोर्ट जैसा बनाएगा, वापस ऊपर जाता है तो हम लोग लेंगे। इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करना, इसके ऊपर खुलता है तो यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट, दूसरा और ये तीसरा। हुआ क्या, गैप अप खुल गया यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब गैप अप खुल गया तो इसमें पहले 15 मिनट तो किसी ने कुछ नहीं किया होगा, 15 मिनट तक ये मार्केट यहाँ पे आ गया था। इस जोन में हमें कुछ करना नहीं था। इसके ऊपर जिन लोगों ने लिया होगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और पहला टारगेट इसने दिया भी, दूसरा और तीसरा टारगेट नहीं दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिन लोगों ने भी लिया होगा तो पहला 1:2 तो आराम इजीली से मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, हम लोगों ने बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखी भी थी। अब इस जोन में हम लोगों ने कहा था कि शॉर्ट करेंगे। इस जोन में यहाँ पे तो किसी ने ट्रेड ले नहीं पाया होगा, लेकिन यहाँ सब लोगों को ट्रेड मिला होगा। यहाँ पे ट्रेड मिला, यहाँ से यहाँ तक एक्जैक्टली पहला टारगेट दिया, दूसरा दिया और तीसरा दिया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं क्या करना है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड, क्योंकि ये वॉलेटाइल रहेगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे ऐसी तो शॉर्ट करेंगे इसको। अगर ऐसा कोई पैटर्न बनाता है यहाँ से ऐसे क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। इस जोन में कोशिश करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर रेजिस्टेंस में मिल जाता है, कोई स्ट्रांगली कुछ रेजिस्टेंस जैसा दिखता है तो ही ट्रेड करेंगे, वरना अगर बाई चांस इसको ऐसे क्रॉस करता है तो ये पहला टारगेट रहेगा, फिर उसके बाद ये दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। और इस जोन में ऐसा सपोर्ट जोन जैसा कुछ बनाता है तो वेट करेंगे उस पूरा दिन, पहले 15 या 12 बजे से पहले तक हम लोग वेट करेंगे कि इसमें जो भी हो रहा है उसे होने देंगे, ठीक है। उसके बाद ही ट्रेड करना। अगर वापस यहाँ पे आता है तो कोशिश करना कि सेल तुरंत मत कर देना, वेट करना, थोड़ा प्राइस एक्शन बिल्ड होने देना। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि ये वापस अपसाइड गया था, वापस नीचे आ रहा है, तो ये कंसोलिडेशन वाला जो जोन है एक्जैक्टली कंसोलिडेशन वाले जोन में, तो मल्टीपल चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि ऊपर जाए नीचे आए, ऐसा वॉलेटाइल जैसा बना है। तो हमें वैसे ही प्ले आउट करना है। इसके नीचे आता है तो यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट करेंगे। इस जोन में रहता है तो इस जोन में कोशिश करना अवॉइड करना, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही इसके ऊपर आता है तो हम लोग बाइंग और डिप्स करना चालू कर देंगे। क्रूड, क्रूड में देखो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था और एक्जैक्टली वैसा हुआ भी, ठीक। क्रूड में हम लोगों ने ये बोला था कि अगर ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे मार्केट जाती है, ये देखो मैंने बोला था ना कि अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलता है तो ट्रेड लिया होगा। जिन लोगों ने भी लिया होगा उनको ट्रेड मिला होगा, यहाँ से यहाँ तक पहला और ये दूसरा, ठीक। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, एक्जैक्टली यही रहेंगे, खास चेंजेस इसमें नहीं होंगे। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं और यही एक्जैक्टली वर्क करेंगे। इनके नीचे वापस अगर मौका मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। इसके ऊपर जब तक नहीं आता है तो हम लोग को कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखनी है। इसके ऊपर आने दो तभी बाइंग करना, इसके जब तक नीचे रहता है तब तक सेल ऑन राइज देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स।